काम या उसकी सेवा बाद में। What does the angel say? What एंजल, did the angel say? वो ये जो स्वर्गदूत आया उसने क्या कहा? Lady, you will conceive and give birth to a child. बहन, महिला तो गर्भ धारण करेगी और एक बच्चे को जन्म देगी। And before he is born, the mother is asked to abstain from certain food items like grape wine, juice, anything that comes from wine. No unclean thing she should eat. And the boy who will be born will be a Nazarite from the birth, and no razor will be used on his head. और देखिए कि कुछ सलाह स्त्री को दी जाती है स्वर्गदूत के द्वारा कि कुछ खाना जो है, पीना जो हो, उससे अपने आप को अलग रखने की सूचनाएं उसको मिलती है। दाख मधु आपको नहीं पीना है, और ताकि आपके गर्भ से जो जन्म लेगा सिमशोन, उसके माथे पे अस्त्र ने શું કહીશું हिंदीમાં, बाल काटने के वाला जो मुंडन नहीं होगी। हाँ, मुंडन नहीं होगी। थैंक यू सर। मुंडन नहीं होगी। इस बातों को वहां विवरण किया गया है। That means इसका मतलब the purpose of Samson's existence on earth is his life first and ministry later. इसलिए कि जो सामसन का जो जीवन है इस पृथ्वी पर, वो पहला था, वो महत्वपूर्ण था, उसके बाद उसकी सेवकाई। If his life goes well, अगर उनका जीवन सही जा रहा है, his ministry will go well. तो फिर उसकी सेवकाई भी सही होगी। If his life does not go well, अगर उनका जीवन सही नहीं चल रहा है, his ministry will not go well. तो फिर उसकी सेवकाई भी सही नहीं चलेगी। You understand? समझ रहे हो? We live in a world where personal life and professional lives are kept separate. अब देखिए कि हम ऐसे जगत में, ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां हमारा व्यक्तिगत जीवन और हमारा काम का, प्रोफेशन का या बिजनेस का जो जीवन है, दोनों अलग रखा जा रहा है। Are you following? समझ रहे हो? A doctor, देखिए, एक डॉक्टर की बात करते हैं। as long as he treats you well, he helps you be cured, he is a good doctor. जब तक, जहां तक आपको वो मदद करता है, आपकी अच्छी तरह आपका निदान करता है, आपके साथ अच्छा बर्ताव करता है, तब तक आपके लिए वो एक अच्छा डॉक्टर है। Whether he drinks or he beats his wife or he goes into bar or he goes with another woman has nothing to do with profession. ये आपके लिए जो अच्छा डॉक्टर है, वो हो सकता है दारू पीने वाला हो, अपनी पत्नी को मारने वाला हो, व्यभिचार का पाप करने वाला हो। इन बातों से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए तो वो अच्छा ही डॉक्टर है, क्योंकि आपका अच्छा निदान वो करता है। So the professional life and personal lives are always kept separated. तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर उनके लिए उनका जो व्यक्तिगत जीवन है और उनका धंधा या काम का जो जीवन है, दोनों अलग चीज है। Are you following me? समझ रहे हो ना? A pilot, एक विमान चालक, if he lands you safely, flies you safely, it's fine. Whether he has an affair with an air hostess or he drinks in the night has nothing to do with. All that you want is he should land us safely. હવાઈ જહાજ ચલાને વાલા, વિમાન ચલાવવા વાળો જે પાયલટ હોય છે, अगर हो सकता है वो अच्छी तरह उड़ान भरता है, अच्छी तरह लैंडिंग करता है, अच्छी तरह हवाई जहाज को चला लेता है, तो वो आपके लिए एक अच्छा पायलट है। उससे कुछ भी मतलब नहीं है वो रात को दारू पिए या फिर एयर होस्टेस के साथ व्यभिचार करे। इन बातों से आपको कुछ फर्क नहीं A पड़ता। contractor, if he gives you a good deal for a lesser price, if you're looking for a house, that's fine. Whatever his private life, he says, भाई don't comment on my private life. काम की बात करो। और फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एक उदाहरण मैं आपको दूं तो एक कॉन्ट्रैक्टर जिनसे आप मकान खरीदते हैं और कुछ चीज़ें खरीदते हैं, अच्छा भाव आपको देता है, व्याजबी भाव से वो आपको देता है, तो वो बंदा आपके लिए अच्छा ही है, वो उससे कुछ लेन देन नहीं। और वो कहता भी है कि मेरा जो प्राइवेट लाइफ, मेरा निजी जीवन है, उसमें आप मत आइए। Correct? सच है ना? Yes or no? हाँ या ना? So they will say our personal life and professional lives are two different things. और वे कहते हैं हमारा जो निजी जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, वो और हमारा
काम का, धंधा का जीवन जो है वो दोनों अलग अलग चीज है। That is not true for a Christian minister. लेकिन एक मसीह सेवक के लिए, सेविका के लिए ये बात सही नहीं है। You cannot keep your personal life out from your ministry life. आप आपका निजी या खानगी या व्यक्ति जीवन आप सेवकाई के जीवन से अलग नहीं रख सकते। If I write books, present paper, and speak like this on the stage, and I beat my wife, I go with another woman, I can't say, man, that is my ministry and that's my personal life. Can I say? अगर मैं यहाँ से अच्छा प्रचार करूं, मैं अच्छा पेपर प्रेजेंट करूं, अच्छी किताब लिखूं और मैं घर जाकर मेरी पत्नी के साथ मारपीट करूं, मारूं, या मैं फिर दारू पीऊं और फिर मैं व्यभिचार करूं और मैं कहूं वो मेरी सेवकाई है, ये मेरा जीवन है, वो सेवकाई है, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। सही है कि नहीं? Can I speak like a doctor or contractor or a pilot that my personal life and my ministry life is separate? Can I say? क्या मैं इस प्रकार कह सकता हूँ, ये पायलट जैसे, कॉन्ट्रैक्टर जैसे, डॉक्टर जैसे, कि मैं मेरा निजी जीवन, मेरा व्यक्तिगत जीवन वो अलग है, मेरी सेवकाई का जीवन अलग है, दोनों अलग है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ? क्यों नहीं? क्यों नहीं? अगर ये बोल सकते हम क्यों नहीं बोल सकते? ये लोग बोल सकते तो हम क्यों नहीं बोल सकते? हाँ, ये भी हमारा धंधा है ना भाई। સેવકાઈ બી ધંધો છે કે નહીં? કામ છે ધંધા કે मतलब प्रोफेशन, એક કામ છે ને, ધંધો નોકરી। God's calling. I mean, I can tell to God, what did you want? You wanted to cast out demon, I casted out demon. हाँ, मैं परमेश्वर को And कहूँ, if you want me to heal people, I healed people. Now, what I do in my private life has nothing to do with what I do there. ઓ પ્રભુને હું એવું કહીશ કે પ્રભુ તમે મને કહ્યું ને ભૂતોને હાંકી કાઢો, એ પણ મેં કર્યા, તમે માંદાઓને સાજા કર્યા, તો એ પણ હું કરું છું। આ મારું વ્યક્તિગત જીવન છે, એ પ્રમાણે મને જીવા દો ને। મારી સેવકાઈના જીવનને અને મારા વ્યક્તિગત જીવનની સાથે શું લાગ ભાગ છે? એવું કહું તો ચાલે? क्यों नहीं? क्यों नहीं You चलेगा? answer me. आप Why बताएं। can't I speak like a pilot or a contractor saying that my professional life and my personal life are different? क्यों वो पायलट, कॉन्ट्रैक्टर और डॉक्टर की नाई में ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा काम का जीवन अलग है और मेरा जो व्यक्तिगत जीवन है वो अलग है? God's business. हाँ, દેવનું કામ। All other professions may be little bit teaching ministry. That is also not 100%. Maybe teaching ministry. Apart from that, all other, even in teaching ministry, my mathematics teacher was a fantastic mathematics teacher, but he will drink. But in the class, you give the most difficult problems. Hey, what is this, man? In no time. Then we will say, yaar, हमको ऐसा क्यों नहीं आया? You understand? એમના ગણિતના જે શિક્ષક હતા, હવે જગતની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો નોકરી કે કામ જે છે, કમસે કમ શિક્ષક તરીકેની, ટીચર તરીકેનું કામ એને થોડો આદર કરીએ છીએ, પણ સાહેબ કહે છે એમની પાસે જ એક દાખલો છે, એમના જ ગણિતના શિક્ષક હતા, ગમે તેવો દાખલો એમને આપો અને તરત જ આમ મિનિટમાં આમનો જવાબ લખી કાઢે, અને અમે વિચાર કરતા કે આ કેવી રીતે થાય છે? But he drinks. પણ તે દારૂ પીતા હતા। So his drinking has nothing to do with solving the mathematical problem in the class. તો એ દારૂ પીવાના વાતની સાથે એમને ગણિતના દાખલા ગણવા સાથે કોઈ લાગભાગ નહોતો, એ એમનું ખાનગી જીવન હતું। Can I drink one and come and preach here? તો એ જ પ્રમાણે હું પણ એક ટીચર હોઉં છું, એટલે દારૂ પી આવીને પછી અહીંયા શિક્ષણ આપી I have શકું। done my PhD, I can easily interpret the word. હું તો PhD ધરાવેલો વ્યક્તિ છું, ડોક્ટર છું, એટલે કોઈ પણ વિષય શીખવી Why શકું। can't I drink a glass and come and preach here? તો પછી એક ગ્લાસ લગાવી લઉં ને પછી આવું તો Why? શા માટે નહીં આવું કરી શકું? All other professions in the world are separated from life. The देखिए- only profession is this profession called the ministry, which flows out of life. देखिए, हर इस संसार में हर एक काम जो है उनके निजी जीवन, व्यक्तिगत जीवन से अलग है। एक ही काम जो कि परमेश्वर की सेवकाई है, वो काम ये व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। Are you following me? समझ रहे हो मेरे? So you and your life is important. इसलिए आप और आपका जीवन महत्वपूर्ण है। Look at in the story. आप इस घटना में देखिए, She went and said to the husband, this is what
the angel of the Lord said. इसलिए पत्नी जाकर अपने पति को बोल रही है कि देखिए इस प्रकार की बात स्वर्गदूत ने मुझे बताई है. Then he prays, "Oh God, please send the angel again, the one who came to my wife." और तब ये पति इस प्रकार की प्रार्थना करता है परमेश्वर से, परमेश्वर जो स्वर्गदूत को आपने मेरी पत्नी के पास भेजा, आप उसको मेरे पास भेजिए. And tell us और हम about the boy who is going to be born. और हमें बताइए उस बेटे के बारे में जो जन्म लेने वाला है. You will see that he said, "I have told everything to your wife." तब परमेश्वर ने उसको कहा, आपकी पत्नी को मैंने सब कुछ बता दिया है. About the life and work. I और want you to read that portion. उसका जीवन और उसकी सेवकाई और या काम के बारे में. All right, please go to 13. 13 अध्याय में हम आएंगे. Look at 12 12 पद देखिए. quickly. Yes. 13 અધ્યાય और उसका 12 પદ. ન્યાયાધીશો 13 અને તેની 12મી કલમ. ત્યારે મનોઆએ કહ્યું, હવે તારા વચન ફળીભૂત થાઓ. તે છોકરો કેવો નીવડશે ને તે શું શું કામ કરશે? What will be the rule? Yeah, યહોવાના દૂતે મનોઆને કહ્યું, but that's enough. યા What will be the rule for his life and work? Is that how it is translated? नो इट्स डिफरेंट. Oh. કેવો થશે, वो कैसा होगा करके है. Life and work is not I there. think in that sentence life includes but not clear. If you look at in Hebrew, it means that what will be the rule for his life and work. હિબ્રુ મૂળ ભાષાનો આનો જો 12મી કલમનો અનુવાદ તમે જુઓ તો તે ભાષાંતર પ્રમાણે સ્પષ્ટ ત્યાં એવું લખવામાં આવ્યું છે કે તેનું જીવન અને તેનું કામ કેવું હશે. I'm sorry that it is not very clear in the translation. યસ, અને અનુવાદમાં આપણને એટલું સ્પષ્ટ થતું નથી. આપણા ગુજરાતીમાં લખ્યું છે તે કેવો છોકરો નીવડશે. Life and work. જીવન અને કામ. So please write down that. Life and work. એટલા માટે તમે ત્યાં નોંધ કરી દો. In the story, અને કામ. nothing is said about his work. देखिए ये कहानी में उसके काम के बारे में कुछ नहीं कहा है. Anything said about the work? कुछ कहा है काम के बारे में? How will be his work and ministry? उसका काम, उसकी सेवा कैसी Only रहेगी? one sentence that he will only begin to deliver from the hands of Philistines. That is the only one sentence. एक ही वाक्य में लिखा गया है कि अपने लोगों को वो फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा. Only one sentence. केवल एक वाक्य ही. But if you look at it about life, लेकिन उसके जीवन के बारे में अगर आप देखो, twice it is repeated. 2 बार ऐसा लिखा गया है. Not even directly about his life. सीधा उनके जीवन के बारे में शायद नहीं. No, not directly to him. सीधा उनके लिए नहीं. Twice it says that your wife should not drink this, your wife should not eat, your wife should remain holy and clean. देखिए ऐसा लिखा गया है कि मनोआ को कहा गया कि आपकी पत्नी दाख मधु नहीं पिएगी, ये चीज नहीं खाएगी. सब बात वहां लिखी है. Which means Samson's life will be the life of his mother. देखिए The mother's life will be a model for Samson's life. इसलिए जो अशुद्ध बातें हैं, अपवित्र बातें हैं, उनसे दूर रहने के लिए उसकी मां को बोला गया. इसका मतलब ये होता है जैसा सिमसोन की माता का जीवन है वैसा जीवन ही उसके बेटे सिमसोन का. Because the angel does not say to Manoah, I have told this to your wife that your wife should not do this. That means what the mother should not do, the son will not do also. यहाँ पर स्वर्गदूत वो मनोआ की पत्नी को कहता है कि आपकी स्त्री को मैंने क्या क्या है उनके जीवन के बारे में सब कुछ बताया है. इसका मतलब ये हुआ कि जैसा जीवन आपकी पत्नी का है वैसा ही आपके बेटे का जीवन होना है, और वो सारी बातें मैंने आपकी पत्नी को बता दिया है. Is that clear? समझ रहे हो? Are you following? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया आप मुझे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा. Are you following me? समझ रहे हो? Hallelujah. हालेलुया.
So Samson's life was emphasized twice. And what is the role model? Mother. और देखिए सिमसोन के जीवन को दो बार यहाँ पर वर्णन किया गया, विवरण किया गया है कि सिमसोन के जीवन के लिए रोल मॉडल क्या होगा, तो कि उसकी माँ। By the way, उसी समय not drinking grape wine, not drinking unclean things are the rule for a Nazarite, which you will see in chapter 6 of Numbers. और देखिए एक जो नाजरीन व्यक्ति होता है उसके लिए ये सारी जो अपवित्र चीजें हैं पीना या खाना नहीं होता, इसके बारे में आपको न्याय की किताब उसका 6 अध्याय में पढ़ने, Numbers. गिनती का पुस्तक उसका 6 अध्याय में ये सारा विवरण आपको मिलता You है। just write down the reference. You should write down the. I hope you are understanding me. Write down the reference. That's enough. So in गिनती that 6 case, अध्याय। the angel should have said that this is the rule for Samson. He doesn't say that. और देखिए He says the rule which is meant for a Nazarite, but he imposes on the mother, not on Samson. और देखिए ये बातें जो है सिमसोन को बोली गई होती, लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूत सिमसोन को नहीं बोलता, यहाँ पर उसकी माँ को बोला गया है। माँ के जीवन के लिए यहाँ महत्व दिया गया है जो एक नाजरीन सिमसोन के लिए होना है। So mother will leave part of a Nazarite's life, which will then be transferred to son for the rest of his life. देखिए यहाँ पर ये नाजरीन होने के लिए जो बेटा है उसके लिए माँ ऐसा ही जीवन जिएगी ताकि बाद में उसके बेटे के जीवन के अंदर उसी प्रकार का जीवन आएगा। Are you following? समझ रहे हो? Hallelujah. हालेलुया। So for a Christian minister, what is important? इसलिए जो मसीह सेवकाई है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? Your life is important from which your ministry flows. देखिए आपका जीवन महत्वपूर्ण है जिसमें से आपकी सेवकाई बाहर निकलती है। Are you following me? समझ रहे हो? Hallelujah. हालेलुया। Unfortunately, अभाग्य रीति से Samson failed to keep that life for the rest of his life. उनके बाद के जीवन के लिए सिमसोन वो उन बातों को अपने जीवन में रखने के लिए विफल रहा। Remember, याद रखिए he was chosen from the womb, देखिए उसको माँ के गर्भ से चुना गया था that he is supposed to live a very separate, specific life. और ये अपने अलग जीवन, पवित्र जीवन जीने के लिए चुना गया था। And right from his childhood, the Spirit started ministering to him. और देखिए कि उनके बचपन से ही परमेश्वर की आत्मा उनको सेवकाई करता है। You read that, right? आपने पढ़ा था वो। In spite of all this, ये सारी बातों के विपरीत he did not care to live a life which was meant for him. उनके लिए जिस प्रकार की जीवन की अपेक्षा रखी गई थी उस प्रकार का जीवन उसने नहीं जिया। That you see in the chapter 14, part of 15 and entire 16. और देखिए वो बात को आप 14, 13 का आखिरी भाग, फिर उसका 14 और 15 अध्याय में इन बातों को आप देखते हो। I will give you 3 or 4 points how Samson failed in और his life. 3 या 4 बातें आपके सामने मैं रखूंगा कि सिमसोन किस प्रकार उनके जीवन में वो विफल हो गया। I hope you निष्फल हुआ। understood my point. मेरा मुद्दा आपने समझ लिया, मैं विश्वास करता हूं। समझ में आया ना? Okay. Number 1. पहली बात, Samson जो है was interested in something which is not permitted by God. Samson was interested in an unholy alliance. देखिए सिमसोन इस प्रकार की बातों में रस रखता था, मजा लेता था, जो कि परमेश्वर पसंद नहीं करता था। हालांकि सिमसोन को ऐसी बातों से अलग रहना था। Number 1, where he failed. या पहली बात जिसमें वो विफल रहा, He was interested in an unholy alliance. ये सबसे पहली बात जो है वो अपवित्र बातों में Alliance. संगति, उनका जो संबंध है अपवित्र Relationship, बातों में, however you want to call it. अपवित्र बातों में संगति या संबंध वो पसंद किया। Unholy alliance, unholy relationship. अपवित्र संबंध। What do you read in chapter 14?
14 पद में आप क्या पढ़ते हो? रिश्ता Don't look at, I will tell the story if आप you know the 14 पद story. में आप He पढ़िए goes मत। down to Timnah तिम्ना वो जाता है and he looks at a Philistine woman और वहां पर वो फलिस्ती स्त्री को, महिला को देखता है, and he likes her. सॉरी, He likes her. और वो उसको पसंद करता है। He comes back वो वापस आता है and tells the parents, of course, he is not eloping with the girl, he is not raping her. True. और ये बात सच है कि वो लड़की के साथ भाग नहीं जाता, उसके ऊपर बलात्कार नहीं करता, ये सब सच है। He comes back home लेकिन वो सिमसोन वहां से अपने घर वापस आता है and he says, I have found a girl among the Philistines, please get her as my wife. और उन अपने माता पिता को वो कहता है कि मैंने फलिस्तियों में से एक लड़की को देखा है, कृपया उसको मेरी पत्नी बनने के लिए ले आओ। Parents get angry. और ऐसे वो बातों को सुनकर माता पिता गुस्से हो गए। Don't you have a better girl among our relatives? Do you want to find a girl from among, they use the word, uncircumcised Philistines? और देखिए यहाँ पर माता पिता उनको समझाकर इस बात को दोहराते हैं कि हमारे ही लोगों में क्या आपको लड़की नहीं मिलती शादी करने के लिए? आप ऐसे अपवित्र, बेसुन्नत, हिंदी में क्या बोलेंगे? वही बेसुन्नत ही बोलने लगे। बेसुन्नत है, खतना रहित लोगों के बीच में से ही आपको शादी करने के लिए लड़की मिली, ऐसा उनके माता पिता बता रहे हैं। He says, no, get him, get her, because she is my choice. सिमसोन कहता है नहीं, वो ही मेरी पसंदगी है, आप लेके आओ। There is in the bracket, वहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, काउंसमा लख्યું છે। it's in the bracket is written, it was from the Lord, and the parents did not know that the Lord was looking for an opportunity to confront the Philistines through Samson. और देखिए वहां पर ऐसा लिखा गया है कि તે પરમેશ્વર તરફથી હતું અને પરમેશ્વર એવી તકને શોધી રહ્યા હતા કે જેથી કરીને એ ફલિસ્તીઓની સાથે સામસોનનો મેળાપ થાય। Is it written? લખ્યું છે એવું ત્યાં? If you take the bracket, then it means, so God has approved this relationship. और अगर ये आ जो काउंसनी जे વાત છે એ આપણે કરીશું, એનો મતલબ એમ થાય છે કે આ જે સંબંધ છે એ પરમેશ્વરે માન્ય રાખ્યો હતો। Is that the case? क्या वो बात है? If that is the case, then God should not have said, don't marry outside Israel. अगर ऐसा होता तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा होता कि इजराइल के लोगों के बाहर के लोगों के साथ आप शादी मत करना ऐसा। Then Solomon should not have been blamed. Why should he be blamed? तो फिर ऐसा है तो सुलेमान राजा को भी दोष लगाया नहीं जाता। For Joseph there was no girl, so he had to marry, but he had to maintain his faith. देखिए यूसुफ के लिए कोई लड़की नहीं मिली, वो उसको शादी करनी थी, लेकिन उसने अपना Yesterday I जीवन को told you. संभाला। कल मैंने आपको बताया था। Look, this was a mistake. Unholy relationship is a mistake. देखिए But God, because God is gracious, remember, God is gracious, He has given them a deliverer even when the people have not cried to Him. देखिए इस बात को हमें समझना है कि यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है उनके लोगों के ऊपर। इस घटना में हम ये जानते हैं कि लोगों ने, इजरायली लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना तक नहीं किया है छुटकारा के लिए, फिर भी परमेश्वर उनको छुड़ाने वाला दे रहा है। You understand? समझ रहे हो? Here, Samson makes a mistake. यहाँ सिमसोन गलती कर रहा है। Unholy alliance. देखिए अपवित्र संबंध या रिश्ता यहाँ दिखाई देता है। But God in His grace is still turning it for the good of His people. फिर भी परमेश्वर कृपालु है, दयालु है, इसलिए उस बात को वो परमेश्वर के लोगों के लिए भलाई में बदल देता है। But that does not mean God approves it. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उस बात के लिए मंजूरी या परवानगी दिया। You understand what I'm saying? समझ रहे हो मेरी Lot बात? of times we make mistake.
कई बार बहुत बार हम भी गलती करते हैं We sin and we come on the stage and God still uses us. और हम पाप करते हैं, हम स्टेज पर आ जाते हैं और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं। It does not mean इसका that God says keep sinning. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पाप करते ही रहो। God simply covers us because He looks at the people. और परमेश्वर यहाँ पर हमें संभाल लेता है क्योंकि परमेश्वर जो है लोगों की ओर देखता है। Don't go back and then say, oh, that's all right. और वापस जाकर आप ये ना कहें कि वो सब कुछ ठीक रहेगा। I keep doing and I keep coming back. God is using me. मैं पाप करता रहूंगा, अपवित्र जीवन जीता रहूंगा, मैं स्टेज पर जाता रहूंगा, मैं सेवकाई करता रहूंगा, ऐसा Just ना because बोले। God is using you does not mean He approves all the wrong that happens in your life. देखिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके जीवन में जो आप गलत कर रहे हैं वो गलत काम करने के लिए परमेश्वर आपको अनुमति देता है। Nobody says hallelujah to us. ऐसी बातों Not के लिए to us, कोई to the Lord. ऐसी बातों के लिए कोई हालेलुया नहीं बोलेंगे, केवल डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। Are you following me? समझ रहे हो मेरी बात? Samson was making an unholy alliance, but simply God turned it the other way because he was concerned about his people. देखिए Does यहाँ not mean that Samson was doing something right. देखिए यहाँ पर सिमसोन जो है वो अपवित्र रिश्ता बना रहा था, फिर भी वो गलत काम को परमेश्वर ने भलाई के लिए बदल दिया। क्योंकि इसलिए नहीं कि परमेश्वर अनुमति देता है गलत काम करने के लिए, वो इसलिए हुआ कि परमेश्वर अपने लोगों को देख रहा था, उनके लिए वो दयालु बना। Are you following me? समझ रहे हो बात? Don't ever mistake your popularity and success in ministry as a cover for your evil life, or don't mistake your success in ministry as God's approval to your life. Don't ever mistake it. Remember, Jesus said, on that day many will come and say, Jesus, I prophesied that day. I cast out demon that day. I preached in Gujarat, South Gujarat Christian Association that day. He says, I do not know you. Then he uses a word, you workers of evil. Now, what is the work evil here? Prophesying is evil. Casting out demon is evil. What is evil? Life is evil. Workers of evil. So never ever mistake your success in ministry as God's approval, that God has given you blanket approval for whatever you do in life. एक बात को हमें यहाँ समझना है प्रियो, आपके जीवन में एक तरफ आप गलत करते जा रहे हो और फिर भी परमेश्वर जब आपको इस्तेमाल करता है वो गलत बातों करते रहते हो और आप सेवकाई करते रहते हो, परमेश्वर के काम करते रहते हो, परमेश्वर का काम होता है, उस बात को आप कृपया गलत ना समझे। जो वो आपकी सेवकाई की जो बढ़ोतरी है या फिर आपकी जो ख्याति है, आपकी जो नामना है, उस बात के बारे में आप गलत फहमी में ना रहें कि मैं इतना बड़ा जाने माना प्रचारक हूँ और एक तरफ आप गलत काम करते ही जा रहे हो। याद रखिए वो परमेश्वर इसलिए होने दे रहा है ताकि वो लोगों की ओर देखता है। एक गंभीर बात इसमें यह है, आप याद रखिए यीशु मसीह ने उनके सुनने वालों को कहा था, उस दिन आप में से बहुते मेरे पास आकर ये कहेंगे कि आपके नाम से मैंने दुष्ट आत्मा निकाली है, आपके नाम से मैंने लोगों को, बीमारों को चंगा किया है। लेकिन उस दिन परमेश्वर कहेगा, यू आप बुरा करने वाले, दुष्ट कामों को करने वाले, मेरे से दूर हो जाओ, मैं आपको नहीं जानता। बुरा काम यानी कि क्या? आपका बुरा जीवन, अपवित्र जीवन के बारे में वो बोलता है। You want to see an example? आपको उदाहरण देखना Look है। at what happened to Moses. देखिए आप मूसा के साथ क्या हुआ। When they were going, God only asked him to command to the rock. देखिए जब वे मिस्र से निकलकर कनान की ओर जा रहे थे, परमेश्वर ने मूसा को कहा था, आप जो चट्टान है उसको केवल तुझे आज्ञा करनी है। But he went and struck the rock. लेकिन क्या हुआ, वो गया और चट्टान के ऊपर लाठी जो थी मारी। He disobeyed God.
परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी। But did miracle happen? चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ वहां? आश्चर्य कर्म। How can miracle happen, man, when you disobey God? देखिए कैसा हो गया यहाँ चमत्कार, आश्चर्य कर्म, जो कि परमेश्वर ने जो करने के हाँ? लिए कहा था वो नहीं किया, फिर भी आश्चर्य कर्म हो गया है यहाँ। So ये आश्चर्य कर्म की बहलाव में मत रहना कि आपके द्वारा बहुत कुछ हो रहा है। नहीं 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 नहीं। He disobeyed. Still God did the work. देखिए People उसने drank the water. उसने आज्ञा नहीं मानी, फिर भी वहां आश्चर्य कर्म हुआ और लोगों ने पानी भी पिया। But God banned Moses' entry to Canaan. लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कनान देश में एंट्री करने से रोक दिया। He pleaded. उसने विनती तो किया परमेश्वर से। If you look at in Deuteronomy 3, he pleads, God, please, please, please. He says, you can look a camera view, go to the mountain and then come down. Huh? Oh, whatever that they call it. But no entry. देखिए आप अगर व्यवस्था विवरण की किताब में पढ़ोगे तो मूसा वहाँ परमेश्वर को विनती कर रहा है, परमेश्वर मदद करो, सहायता करो, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बोल दिया अभी यहाँ से आपको कैमरा से, मैंने बोला दूरबीन से ही देखना पड़ेगा कनान, यहाँ से देख ले तू, नहीं जा पाएगा तू। Do you understand? समझ रहे हो बात? Our success in ministry is no indication of God's approval of our life if you are living a life that is not according to God's pleasure and will. देखिए हमारी जो सेवकाई की सफलता है वो हमारा जीवन अच्छा है उसके लिए एक अप्रूवल या फिर उसके लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया हुआ बात नहीं है। Are you following me? समझ रहे हो बात? Life is important. Life. हमारा जीवन महत्वपूर्ण है। So Samson was making an unholy alliance. यहाँ पर सिमसोन जो है वो अपवित्र संगति या रिश्ता बना रहा था। But God still turned it in his favor because God was thinking about his people. फिर भी परमेश्वर ने उस बात को भलाई में बदल दिया क्योंकि परमेश्वर वहां पर उसके लोगों के बारे में वो चिंता कर रहा था। Therefore, इसलिए God warned him परमेश्वर ने उसको चेतावनी दिया to realize about his true life and identity. ताकि वो अपने खुद का जो जीवन है सच्चा जीवन है और उसकी जो पहचान है उसके बारे में वो जाने। Where is it written? कहाँ लिखा है वो? You read down the story, you will know it. आप वो पूरी जो कहानी है Later on, उसको I'll पढ़ें। explain. They are going to see the girl. वे जा रहे हैं वो लड़की को देखने के लिए। Just before Timnah, तिम्ना जाने के पहले। are you listening to me or are you asleep? समझ- सो गए क्या? सुन रहे हो ना सब सुन लोग? रहे हैं ना सब लोग? नहीं नहीं, कोई कोई लोग आंख खोल के भी सो सकते हैं। अरे मैं इतनी साल पढ़ाई में हूं ना। हाँ? कोई लोग ऐसी आंख खोला रख के भी हेलो सर क्या बताया आपने? हाँ? राजू की नहीं सोया कभी, मुझे याद नहीं है। અમારા ગુરુ રહેલા છે એટલે એમને બધા જ અનુભવ છે કે વિદ્યાર્થીઓ કેવી રીતે આંખ ખોલી ખોલીને ઊંઘી જાય છે, નામ લઈને બોલાય હા સર। So they are going to Timnah. તેઓ હવે તિમ્ના જઈ રહ્યા છે, તિમ્ના जा रहे वे। So just before Timnah, તિમ્ના जाने के बिल्कुल पहले a lion came attacking him. शेर आया उनके ऊपर हमला करने के लिए। Can you tell me where the place is? आप क्या मुझे बता सकते हैं वो Location? जगह क्या है? Check it and tell me quickly. हाँ जल्द से देखिए। वो तिम्ना जा रहे हैं, रास्ते में है और शेर आता है, રસ્તામાં છે અને સિંહ આવે છે। Arey, come on, you. એ જગ્યાનું નામ You શું come to છે? teach. No, you call me to teach. No, you should respond. हाँ। Where is the location? એ જગ્યાનું નામ શું છે? हैं? द्राखवाड़ी में, right? यस, दाख Vineyard. विनयार्ड, दाखवाड़ी। Now, why did not that lion come from Gehu field, or why did not the lion come from the mountain or from the valley? Why exactly in the Drakbadi? મને એમ લાગે છે કે શા માટે પેલો સિંહ
ઘઉંના ખેતરમાંથી કે ડુંગર પરથી કે જંગલમાંથી કે ખીણમાંથી કેમ ના નીકળ્યો? શા માટે દ્રાક્ષાવાડીમાંથી? Why ક્यों only in that દ્રાક્ષાવાડી में? location? क्यों केवल द्राक्षा की बारी में से ही शेर बाहर आता What है? is the importance of that location where the lion comes and attacks him? वो जगह जहां पर उनके ऊपर हमला हो रहा है, उस जगह का उसके साथ क्या लागभाग, क्या मतलब है, क्या महत्व है? Remember, there the lion attacks and the spirit comes and then he tears it apart like a goat. देखिए यहाँ पर ये शेर उनके सामने आता, हमला होता है, सिमशोन उठता है और शेर को फाड़ देता है। इस प्रकार की घटना वहां पर हम पढ़ते हैं। But why in that Drakbadi only, vineyard only? लेकिन मेरा सवाल ये है, क्यों वो द्राक्षाबारी में ही हुआ? Why not in other place? क्यों दूसरे जगह में नहीं? Why does the writer specifically mention the Drakbadi? क्यों ये इस बात को ही खास वहां पर विवरण किया गया है? Why? क्यों? Now you can tell me where I'm driving you. Why? अब आपको मुझे बताना है क्यों क्यों? What is he saying? I am the true No. branch of vine. Arey, you look at it 13. What was the rule? देखिए यहाँ पर 13 अध्याय में क्या पीने के लिए मना, ऐसा कुछ बोलूं तो You are not supposed to drink any of those. वहां लिखा था 13 अध्याय में कि क्या नहीं पीना है तुझे? द्राक्षरस। Definitely, Samson is not drinking Dracharas, that is true. But he is doing much more serious than drinking Dracharas, which is unholy alliance. And now the Lord is saying in the Drakbadi, hey, hello, you are not supposed to even drink this. How on earth do you dare to marry a Philistine woman? अब देखिए, परमेश्वर ने उसको मना ही किया था कि आपको दाख मधु नहीं पीना है। अब इस घटना को लेकर परमेश्वर उसको याद दिलवा रहा है। दाखबारी में जब वो पहुंचे हैं तो वहां शेर आता है। परमेश्वर कहीं ना कहीं इसकी ओर उनका ध्यान खींच रहा है, शिमशोन तू तो दाख मधु पीने के लिए भी आपको तो मना की गई थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? दाख मधु पीने से भी बढ़कर जो बुरा काम है, यानी कि अपवित्र पलिस्ती लड़की के साथ जो शादी करने के लिए तू जा रहा है, इतना बड़ा गलत काम तू कर रहा है, वो बात परमेश्वर उनको यहां समझा रहा है। But he doesn't understand. फिर भी सिमसोन वो बात को नहीं Are you following? समझ रहे हो? That Dakhamadu story, Dakbadi, दाखवारी की जो that is घटना, the importance of that place. वो है उस जगह का महत्व। God is drawing the attention of Samson. Look, you are my anointed man. परमेश्वर कहीं ना कहीं यहाँ पर सिमसोन का ध्यान खींच रहा है। It's not about- परमेश्वर सिमसोन को कह रहा है, हे सिमसोन तू तो मेरा अभिषिक्त जन है। Lot of people only think about, oh, the power of God came, he tore apart. That is not the main thing. बहुत That सारे is लोग- only part of the story. The bigger story is, look, you are a special man. You are not supposed to go down this road. बहुत सारे The लोग- road to Timnah is not your road. That is what the Lord is trying to teach him. हम ज्यादातर लोग इस घटना को पढ़ने के समय यही बात सोचते हैं कि उस समय में परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर की सामर्थ सिमसोन पर उतरा और उसने शेर को फाड़ दिया, मार गिराया। यही चीज हम समझते हैं, यही